व्हाट्सअप गाइज गाइज आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं जो बैंक का जो बेसिकली डेबिट कार्ड होता है, ये आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है ना। इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो विद एडवांस सीएसएस की हेल्प से। ठीक है, आपका आज सीएसएस पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाला है, तो आप इस वीडियो को तो स्किप ना करें और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें, क्योंकि और भी ऑसम प्रोजेक्ट्स इस पर हम देखने वाले हैं। लेकिन गाइज सबसे पहले मैं इसका डेमो दिखा देता हूँ आपको। बहुत ही ज़्यादा एकदम स्मूथ इफेक्ट आएगा और आप देखोगे। सबसे पहले देखिए बैंक नेम, और देखिए मैं इस पर जैसे इस कार्ड पे करता हूँ होवर, तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मैं जैसे जैसे मेरा माउस का कर्सर जहाँ जहाँ पे लेके जा रहा हूँ वैसे वैसे ये कार्ड क्या हो रहा है, इसका स्क्यू एंड ट्रांसफॉर्म इसका रोटेट हो रहा है, आप नोटिस कर सकते हो गाइज। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं विद एडवांस सीएसएस की हेल्प से। तो गाइज आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइज। और सबसे पहले आप नोटिस किया कि नहीं, ये जो आपको यहाँ पे बॉल दिख रहे हैं, देखिए इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, अब ये बॉल यहाँ पे आ गया ये वाला, और मैं इसको हटाता हूँ तो वो बॉल वहाँ पे चला गया। तो ये ऐसे इफेक्ट आपने काफ़ी वेबसाइट्स के अंदर देखे होंगे यार। आज की जो मॉडर्न वेबसाइट है जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट ऐसे यूज़ करती है सर्कल्स वगैरह का, है ना, तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमको स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव भी है, और आपको यहाँ पे कोई भी डैमेज आप देख सकते हैं। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हैं प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव भी है। जो हमारा डेबिट कार्ड है ये गाइज प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव भी है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले इसको रिस्पॉन्सिव ऐसे क्रिएट करते हैं, थोड़ा सेट करते हैं यार इस चीज़ को। तो अब आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अभी हमको ये देखना है। ठीक है, तो गाइज हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर पे लेके चलूँगा और डेस्कटॉप के अंदर जाऊँगा। मैं डेस्कटॉप के अंदर जाके मैं करूँगा क्या, डेस्कटॉप के अंदर जाके मैंने एटीएम कार्ड ट्यूब नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, इसके अंदर मुझे जाना है, राइट क्लिक करूँगा मैं और कोड एंड डॉट सिंपल मैं जैसे टाइप करूँगा ना, तो जो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है गाइज वो प्रॉपरली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज मैं मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुका हूँ। आप नोटिस कर सकते हैं मेरा वीएस कोड यहाँ पे प्रॉपरली ओपन हो चुका। मैं करूँगा क्या, जो वेलकम स्क्रीन आ रही है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और जो एटीएम कार्ड ट्यूब नाम से मेरे पास एक फोल्डर, यहाँ पे मैं जाऊँगा सिंपल और एक नई फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा सिंपल index.html। ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया तो गाइज मेरा यहाँ पे आता क्या है, मेरी एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट होके यहाँ पे मेरे सामने आ जाती है। ठीक है गाइज, आप नोटिस कर पा रहे होगे, यहाँ पे देख सकते हैं गाइज index.html नाम से मेरे पास एक फाइल आ चुकी है। और मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ एक मैक डायरेक्ट नहीं बेसिकली सीएसएस का फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, और जिसके अंदर जाके मुझे करना क्या पड़ेगा, जिसके अंदर जाके मुझे styles.css नाम का एक फोल्डर फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, style.css अभी के लिए मुझे सिंपल इतना चाहिए। ठीक है, अब मैं कैसे करता हूँ, देखिए हम क्या करेंगे, जो बेसिकली हमारा पहले वाला कार्ड है इसका कलर वगैरह हम यहाँ से कॉपी करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, देन हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं हमारी CSS को। ठीक है, और ये CSS फोल्डर के अंदर होगी। ठीक है गाइज, और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, जो मेरा बेसिकली मेरा मैन डिव है। ठीक है गाइज, और यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैं जाके करूँगा क्या, सिंपल मैन डिव मैं यहाँ पे कर लूँगा और इसको मैं करूँगा क्या, कॉपी यहाँ पे कर लूँगा। ठीक है, अभी के लिए मुझे सिंपल इतना चाहिए। अब गाइज मैं एक काम और साथ साथ इसके कर ही लेता हूँ यार, जो होगा मेरा सिंपल बॉक्स नहीं, सिंपल होगा मेरा एक कार्ड। ठीक है, परफेक्टली, और मैं एक यहाँ पे कार्ड भी डिफाइन कर लिया। CSS के अंदर चलते हैं, कुछ बेसिक कोड करते हैं जो आप सभी को पता है, मैं हर बार आपको बताता हूँ। यूनिवर्सल ऑपरेटर एंड पैडिंग आपको 0, बिकॉज बाय डिफॉल्ट पैडिंग होती है CSS के अंदर, उसको नन करना। एंड आपकी जो मार्जिन होगी ना उसको 0 कर दो, बॉक्स का जो भी साइजिंग होगा बॉर्डर बॉक्स कर दो। ठीक है, परफेक्ट। जो आपका मैन डिव होगा डॉट, क्योंकि वो एक क्लास है, और 1 सेकेंड मुझे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जो मेरा मैन डिव होगा उसका जो विड्थ होगा ना वो आप करोगे सिंपल कितना, ऑब्वियसली 100% यार। ठीक है, 100% करोगे। एंड जो इसका हाइट होगा ना वो करोगे आप 100 व्यू पोर्ट हाइट, और इसका जो ओवरफ्लो होगा ना वो हिडन कर दो, ताकि कोई भी डुप्लीकेट यहाँ पे आइटम मुझे यहाँ पे स्क्रॉल बार ना दिखे यार। ठीक है, अब गाइज मुझे करना क्या, जो मेरा मैंडी है इसका मुझे क्या करना है, सबसे पहले कलर लेना है। तो मैं कलर कहाँ से लूँगा, मैं कलर यहाँ से लूँगा गाइज। आपको बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और ये वाला कलर है ऑब्वियसली, है ना, इस वाले कलर को मैं करता क्या हूँ, सिंपल कॉपी करता हूँ। और मैं देखिए जो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड का कलर होगा कॉपी, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है,
और इसको हम यहाँ से ऐसे हटा देते हैं और इसको सेमीकोलन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस कोड को कॉपी करता हूँ और इस कोड की कॉपी पास करके मैं इस कोड को रन करता हूँ, न्यू टैब ओपन करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो वो जो बैकग्राउंड का कलर था पीछे वाला वो मुझे यहाँ पे एज इट इज़ मिल रहा है। चलो इतना मेरा काम कंप्लीट हुआ। अब देखिए मैं करूँगा क्या, जो मैंने एक कार्ड क्रिएट किया है जो मेन डिव के अंदर है, ऑब्वियसली इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं डॉट मैन डिव, ठीक है। और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सबसे पहले विड्थ इसकी मैं डिफाइन कर लूँगा सिंपल 40%, ठीक है। एंड इसकी जो हाइट होगी ना वो मैं कर लूँगा गाइस सिंपल 25%, ठीक है। और राइट, और गाइज एक बार इसका बैकग्राउंड कलर करते हैं रेड, ओनली डेमो के लिए। रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पे चलता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक बॉक्स मिल चुका है। अब मुझे करना क्या है, प्लेस आइटम सेंटर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो मुझे प्रॉपरली सेंटर के अंदर चाहिए। एंड डिस्प्ले मुझे ग्रिड, ये दोनों प्रॉपर्टी मुझे साथ के अंदर लिखनी पड़ेगी। जैसे मैं इसको करूँगा रिफ्रेश तो अब आप नोटिस कर सकते हो, हालांकि थोड़ा सा बड़ा कार्ड है, इसको डोंट वरी, हम विड्थ वगैरह सेट कर लेंगे इसकी, ठीक है गाइज। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इंक्रीज करते हैं। देखिए सो ऑलरेडी गाइज मैं करता क्या हूँ, इसकी विड्थ एंड हाइट है वो प्रॉपरली, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो प्रॉपरली मैं देख लेता हूँ, ठीक है। मैं कार्ड के अंदर जाऊँगा और जो कार्ड के अंदर इसकी जो विड्थ होगी ना वो तो मीडिया क्वेरी के अंदर है बेसिकली। तो जो गाइज इसकी विड्थ होगी ना, मैं एक काम करता हूँ, इन सारे कोड को मैं क्या करता हूँ वो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से बेसिकली मैं यहाँ तक इसको कम्प्लीटली कॉपी कर लेता हूँ, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह मैं ये कोड चिपका देता हूँ, ठीक है। गाइस बहुत सिंपल सा कोड है, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसकी जो विड्थ है वो 40%, ठीक है, और इसकी जो हाइट है 30%। एंड इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा ना वो ये वाला कलर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और जो बॉर्डर का रेडियस होगा वो 20 पिक्सल, क्योंकि इसकी जो बेसिकली रेडियस है कॉर्नर की वो रेडियस, ठीक है। और जो बॉक्स का शेडिंग है वो 0 हॉरिजॉन्टली 0 वर्टिकली एंड 100 पिक्सल का इसमें ब्लर, और ये वाला कलर स्प्रेडिंग हम दे नहीं रहे। सेव करता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ। तो गाइस जब आप नोटिस कर सकते हो मुझे सिंपल ये वाला जैसा इसका कोड पीछे का जो इस कार्ड का ना कलर है, एग्जैक्ट कलर है जो सेंटर के अंदर है, वो मुझे यहाँ पे कलर यहाँ पे मिल चुका है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, मुझे अब मैं पोजीशन रिलेटिव का यूज़ करते हुए सिंपल मैं करूँगा क्या, एडवांस CSS का यूज़ करने वाला हूँ, जिसके अंदर आता है हमारा सूडो एलिमेंट्स। तो डॉट मैन डिव के अंदर चलना है, डॉट कार्ड के अंदर चलना है, बिफोर के अंदर चलना है, ठीक है। और इसके अंदर जाके सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट लिखना पड़ेगा आपको, कंटेंट आपको लिखना ही पड़ेगा जब भी आप सूडो एलिमेंट्स आप यूज़ करते हो, ठीक है। परफेक्ट। आपको विड्थ कितना प्रोवाइड करना है, इसका विड्थ इसका मैं प्रोवाइड करता हूँ 30 पिक्सल का, ठीक है, एक बार के लिए सिंपल। एंड हाइट इसकी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा ना, एक बार मैं रेड कर देता हूँ, फिर मैं इसको कॉपी कर लूँगा अगेन वैसे ही। और मैं क्या करूँगा, इसका जो बॉर्डर का रेडियस होगा, और वो बॉर्डर का रेडियस होगा सिंपल 50%। सो ऑलरेडी गाइज मैंने 50% इसको लिख लिया। मैं जैसे इसको करूँगा रिफ्रेश तो गाइज अब नोटिस कर सकते हो मुझे एक सर्कल दिख रहा है। गाइज बहुत ही बड़ा सर्कल है, इतना बड़ा तो मुझे सर्कल चाहिए नहीं था। मैं 100 पिक्सल करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा तो अब गाइज देख सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। अब गाइज इसको मुझे कहाँ पे चाहिए, टॉप से 0 बिल्कुल, ठीक है, टॉप से मुझे 0 चाहिए। एंड इस ये जो लेफ्ट से भी मुझे क्या चाहिए, 0 ही चाहिए, ठीक है। और मैं करूँगा क्या, इसका जो ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, ट्रांसलेट सिंपल -20% ऑब्वियसली एंड -20% ऑब्वियसली, ठीक है। मैं सेव करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो गाइज अब आप नोटिस कर सकते हो कुछ वो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हम ऐसे इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब गाइज आप मुझे बताओ, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ मैं, वीडियो को एक बार पॉज करना है आप लोगों को। आपको ये जो बाहर जो सर्कल दिख रहा है, इस जो आपका कार्ड है इसके बाहर जो भी सर्कल दिख रहा है, इसको अगर आपको हटाना हो, जितना भी आपका बाहर सर्कल दिख रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे गाइज, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने उस प्रॉपर्टी का नाम सोचा हो तो। और मैंने उस पर वीडियो क्रिएट भी किया था, बहुत ही यूजफुल टेक्निक है वो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, डॉट कार्ड है, यहाँ पे सिंपल एक लाइन लिखनी है आपको और 2 बेसिकली वर्ड ही लिखने हैं। ओवरफ्लो इसका क्या हो जाए, हिडन, सिंपल। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो गाइस आप नोटिस कर सकते हो मुझे बाहर वाला एरिया वो नहीं दिख रहा है, मतलब इस कार्ड के बाहर जो भी होती है चीज़ उसका ओवरफ्लो होता है ना, वो बेसिकली वो हाइड हो जाए। इस कोड का सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो बेसिकली मेरा कार्ड है ना, जो बेसिकली मेरा कार्ड है,
ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस कार्ड के अंदर चलता हूँ और इसके अंदर जो बिफोर वाला एलिमेंट है और इस बिफोर वाले एलिमेंट में डायरेक्टली चलता हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे मिलता क्या है, ये जो बिफोर वाला एलिमेंट है इसका सबसे पहले कोड, इसकी विड्थ एंड हाइट एंड इसकी जो भी कलर का जो बेसिकली कलर है इसका कंट्रोल सी करेंगे। और हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इसको मैं डायरेक्टली कंट्रोल प्लस वी कर दूंगा, रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा। सो ऑलरेडी गाइज अब आप नोटिस कर सकते हो मुझे वो प्रॉपरली यहाँ पे दिख चुका है, ठीक है गाइज। तो गाइज आई होप ये कुछ ऐसे ही था। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो गाइज वो थोड़ा बाहर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए आपको कहाँ, देखिए ये जो मैं अगर इंस्पेक्ट पे अगेन क्लिक करता हूँ तो जो मेरा ट्रांसलेट वाला प्रॉपर्टी है इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा दे रखा है, तो वो मुझे वहाँ पे सेट करना पड़ेगा यार। और मैं एक काम करूँगा, उसको सेट करने के लिए थोड़ा सा मुझे इंक्रीज़ करना है डेफिनेटली। तो मैं एक मैंडी पे चलता हूँ, डॉट कार्ड पे चलता हूँ। अब आप सोच रहे हो यार ये तो देख देख के हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप काम कैसे भी करो, आप काम कर सकते हो। मैंने ये खुद ही तो क्रिएट किया है गाइज, ठीक है। तो मैं 40% कर देता हूँ बेसिकली, यहाँ पे 40% कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे 40% कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अब गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे प्रॉपरली वो शेप मिल चुका है, ठीक है। चलो इतना काम हुआ। अब बाद में बात करते हैं जो यहाँ पे नीचे आपको सर्कल दिख रहा है, बेसिकली ये वाला सर्कल आप कैसे डिफाइन करोगे। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, इसी कोड को कॉपी करना है, 1 सेकेंड, कॉपी करना है, ठीक है, पेस्ट करना है बिफोर। और यहाँ पे आपको करना क्या है, जब आप बिफोर का यूज़ करते हो CSS के अंदर तो आप आफ्टर का भी यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप बॉटम से कितना करोगे इसको 0, सिंपल। एंड आप राइट से क्या करोगे इसको 0, 1 सेकेंड, RIGHT राइट, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेव करूँगा, राइट से मैं इसको 0 कर दूंगा और मैं करूँगा क्या, इसको सेव करता हूँ। लेकिन गाइस ये प्रॉपर्ली सेट होगा नहीं, मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है। इसको मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो नेगेटिव वैल्यू मैंने दे रखी है इसको मुझे हटाना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। लेकिन गाइस कलर भी इसका अलग है, इसकी विड्थ एंड हाइट भी अलग है, तो उसको मुझे मेंटेन तो करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट पे अगेन क्लिक करना है, आपको मैं दिखाता हूँ उसका कलर मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट पे डायरेक्टली क्लिक करते हैं एंड कंसोल पे हम नहीं चलते हैं, कंसोल पे नहीं जाना बेसिकली, जावास्क्रिप्ट का यूज़ तो हो नहीं रहा है। तो जो मैंडी है यहाँ पे चलते हैं और कार्ड के अंदर चलते हैं, और जो आपका बिफोर वाला एलिमेंट आफ्टर इस पे चलते हैं, ठीक है। अब गाइस जो आफ्टर वाला ना, आपको करना क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको करना ये पड़ेगा कि ये जो कोड है बेसिकली इसको आपको कंप्लीटली कॉपी कर लेना है सबसे पहले तो, ठीक है। और ये कोड क्या बोलता है कि आप इसका कलर एंड हाइट विड्थ क्या डिफाइन करते हो, मैंने कर दिया प्रॉपरली। मैं इसको करूँगा क्या, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे आके रिफ्रेश, तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं कर दूँ सिंपल 60। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे वो वाली शेप प्रॉपरली यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है गाइज। तो गाइज आई होप गाइज ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ, सिंपल अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करना, सेव करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दी होगी शायद, कॉपी पाथ करता हूँ मैं, यहाँ पे चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो गाइज मुझे प्रॉपरली वो शेप मिल चुका है। अब गाइज मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे ये जो आपको कार्ड दिख रहा है इस पर मुझे क्या करना है, इसको मुझे 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है। एक होगी मेरी ये वाला पार्ट, ये वाला जो आपको बेसिकली एक नैनो सिम का आइकन दिख रहा है, इसको भी बताऊंगा गाइज, ये एक इमेज है, ठीक है। और एक जो आपको ये जो कुछ टेक्स्ट दिख रहा है नीचे, इसको आप क्या करोगे, राइट साइड के अंदर लिखोगे। और ये जो होगा बेसिकली आपको क्या होगा, यहाँ पे आके ये आपके टेक्स्ट कंटेंट होंगे, बेसिकली ग्रिड सिस्टम का यूज होगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 2 डिव क्रिएट करता हूँ, एक होगा मेरा टेक्स्ट का कंटेंट, ठीक है, ऑलराइट। और एक क्या होगा मेरा सिंपल इमेज का कंटेंट, वो भी इमेज आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो डॉट इमेज, ठीक है। और आपको करना क्या पड़ेगा, कंटेंट आपको यहाँ पे लिख देना है, सिंपल, ठीक है। अब आपको करना क्या मैं आपको बताता हूँ, देखिए सिंपल, आपने जो टेक्स्ट कंटेंट लिखा है ना, इसको आपको कंप्लीटली कॉपी करना है, यहाँ पे जाना CSS के अंदर, और आपको यहाँ पे आगे करना क्या है, डॉट कंट्रोल प्लस वी, विड्थ इसकी करोगे सिंपल आप 60%, ठीक है, ऑलराइट। और इसकी जो हाइट होगी ना वो आप कर दोगे अकॉर्डिंग टू पेरेंट डिव लाइक 100%, ठीक है। मतलब जो हमारा कार्ड है इसके अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट हाइट ले लेगा। गाइज मैं इसका बैकग्राउंड कर दूँ सिंपल कलर रेड, और जैसे मैं इसको करूँ क्या, यहाँ पे आके रिफ्रेश, तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे रेड कलर तो मिल चुका है। लेकिन गाइज मैं एक काम और करूँ, इसको जेड इंडेक्स कर दूँ मैं सिंपल 99 ऑब्वियसली, सिंपल। और फिर मैं इसको रिफ्रेश करूँ ना तो मुझे इसके ऊपर 1 सेकेंड में सेव करता हूँ इसको, ठीक है। और फिर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ गाइज, मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, चलो कोई नहीं, वो सेट कर लेंगे, ठीक है। इतना आपने नोटिस किया। लेकिन गाइज आपको मैं बताता हूँ, देखिए
आप सबसे पहले तो क्या करोगे, जो आपका टेक्स्ट का कंटेंट है इसका सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव करना है आपको। इससे गाइज इससे आप ये जो आप नोटिस कर सकते हो, इससे ये ऊपर आ जाए जेड इंडेक्स। बेसिकली वो मुझे कवर अभी नहीं दिख रहा है, जो बेसिकली हमने राउंड वाला सर्कल डिफाइन किया था वो मुझे अभी नहीं दिख रहा, वो मुझे दिखना भी नहीं चाहिए एक बार, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, बाकी जो मैंने विड्थ 60% जो मैंने टेक्स्ट कंटेंट को दी है इसको मैं मल्टी टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके इमेज कंटेंट हमारी क्लास थी ओबियसली HTML के अंदर, आपको याद होगा इमेज कंटेंट। इसको मैं क्या करूँगा, इसको विड्थ की 60 की जगह 40, 60 + 40 = 100, ठीक है। आप नोटिस कर पा रहे होगे। और इसकी जगह मैं करूँगा क्या, इसका कलर ये वाला एक बार के लिए सिंपल डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं गाइज मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज अब आप नोटिस कर पा रहे होगे। मैं एक काम करूँ, अगर जो मैंने कार्ड को ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी दी थी ना, इसको मैं हिडन कर दूँ, एक बार हिडन को कमेंट आउट कर दूँ, तो गाइज अब आप नोटिस कर सकते हो बैक एंड के अंदर हमारा कार्ड कुछ इस टाइप से काम कर रहा है अभी के लिए। आप सर्कल देख सकते हो, लेकिन जो मैंने येलो वाला डिफाइन किया अभी की, ये वाला कलर और ये मैंने इमेज कंटेंट, वो इसके जस्ट नीचे आ रहा है, वो यहाँ पे ना आए, वो यहाँ पे आए। इसके लिए गाइज मुझे करना क्या पड़ेगा, इसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि आपका जो कार्ड है उस पर आपको जाना है, डिस्प्ले आपको करना है सिंपल फ्लैक्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ऑलराइट। और इसका जो भी अलाइन आइटम्स होगा वो सेंटर, सिंपल रिफ्रेश कर देना है। अब आप नोटिस कर सकते हो आपका जो एक बॉक्स यहाँ पे था वो यहाँ पे आ चुका है। अब गाइज आप ओवरफ्लो हिडन लगा सकते हो, मैं इसको हिडन लगा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो प्रॉपरली वो सर्कल है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसका जो दो मैंने ग्रिड सिस्टम के अंदर डिफाइन किया, इसके अंदर कुछ कंटेंट टाइप करना है। तो जो कंटेंट होगा वो कंटेंट होगा ये, सबसे पहले बैंक का नाम लाइक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक टैग होता है HTML के अंदर जिसके अंदर आप कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैंने HTML वाली सीरीज़ के अंदर वो डिफाइन किया था, जो मेरा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख दूंगा सिंपल बैंक का नाम, तो BANK नेम, सिंपल, ठीक है। देन डेबिट कार्ड, इसको मैं एक सिंपल पैराग्राफ दूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लास एक डेबिट CRD, ऑलराइट। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिंपल डेबिट कार्ड, सिंपल, ठीक है। नाउ मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले एक पैराग्राफ, क्लास अगेन लिख दिया मुझे और यहाँ पे कर दूंगा मैं सिंपल CRD_ नंबर, परफेक्टली, एंड 111, ठीक है, 222। मैं एक रेंडम सा यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, डोंट वरी, कोई ये सही नंबर नहीं है बेसिकली, 333 एंड 444, सिंपल, ठीक है। आईओ मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कार्ड होल्डर नेम एक क्लास अगेन प्रोवाइड करनी है, लाइक पैराग्राफ क्लास, एक क्लास में देता हूँ, ठीक है, HL_ नेम, सिंपल, सेव करना है। और बेसिकली यहाँ पे जाना है कार्ड होल्डर नेम, सेव करना है, परफेक्ट। इसको मैं जैसे सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको सेव नहीं करना था, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब मैं इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोटिस कर सकते हो मेरा डाटा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई नहीं, हम इसको थोड़ा मैनेज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो आपको करना क्या पड़ेगा, और जो टेक्स्ट कंटेंट अभी आपने लिखा है ना, इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। इसको तो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट है इसको मुझे डिज़ाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो मेरा टेक्स्ट कंटेंट, इसके अंदर डॉट टेक्स्ट कंटेंट स्ट्रॉन्ग एक टैग था, जो इसका कलर होगा स्ट्रॉन्ग का, वो कलर मुझे गाइज एक बार करना क्या पड़ेगा, इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, इसका कलर मुझे कॉपी करना पड़ेगा। तो गाइज मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल मैन डिव के अंदर एक कार्ड है, इस कार्ड के अंदर चलते हैं। इस कार्ड के अंदर दो डिव है, एक इमेज टेक्स्ट कंटेंट है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इमेज टेक्स्ट कंटेंट है, ठीक है, मैं इस पर चलता हूँ, इसके अंदर टेक्स्ट है और इसके अंदर एक जो मेरा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट है बैंक वाला, ये वाला, इसकी मैं सारी प्रॉपर्टी कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ हर एक चीज़, ठीक है। Ctrl+V किया और हर एक चीज़ को मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसका आउटपुट देखता हूँ। तो गाइस आप नोटिस कर सकते हो मुझे कुछ ऐसा मिल चुका है, लेकिन मैं करूँगा क्या, जो बेसिकली रेड कलर है इसको मुझे हटाना पड़ेगा। और अब आप नोटिस कर सकते हो मुझे बैंक नेम कुछ ऐसा मिल रहा है। देखिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग के अंदर हमने कलर डिफाइन किया 25 0.678, ये एक कलर है जो क्या है, वाइट का हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर है। उसके बाद फ्रंट का साइज़ डिफाइन किया 1.4 रोटियम, इट मीन्स इसकी इतनी साइज़ डिफाइन हो गई।
पोजीशन मुझे रिलेटिव करना है, टॉप से मुझे 20 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट से मुझे 30 पिक्सल एंड फॉन्ट फैमिली इसकी मुझे ये वाली, बेसिकली ये मुझे इसकी डिज़ाइन कैसी बनानी है अभी वो भी मैटर करता है। तो मैंने ये वाली फॉन्ट फैमिली इसकी गिल सेंस एम्प्टी ये लिख दी, ठीक है। अब गाइस हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बाद में हमने लिखा है सिंपल डेबिट कार्ड, सिंपल है ना, ये वाला कोड कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे चलते हैं और जो मेरा डॉट टेक्स्ट कंटेंट होगा यहाँ पे जाके डॉट डेबिट कार्ड है, यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा और मैं क्या करूँगा, अगेन इसी पे जाऊँगा, कार्ड नेम सिंपल, एक मैंने अलग क्लास दे रखी है, इसी पूरी प्रॉपर्टीज़ को मैं अगेन डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ एक बार और फिर मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मार्जिन मुझे 14 पिक्सल टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है। बेसिकली मार्जिन मुझे 14 पिक्सल डिफाइन करनी है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट मुझे 0 करनी है। फंट का जो भी साइज़ होगा 1.1 रूटीएम होगा। फंट की जो भी फैमिली होगी वो तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर ही रखी है। और जो इसका कलर होगा ना वो ये वाला कलर होगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। मार्जिन लेफ्ट से मुझे 30 पिक्सल चाहिए। फंट वेट इसका बोल्ड एंड पोजीशन मुझे इसकी रिलेटिव क्यों चाहिए, क्योंकि मैं टॉप से इसको थोड़ा खिसका रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डेबिट कार्ड प्रॉपर्ली मिल चुका है, ठीक है। बात करते हैं हमारे कार्ड नंबर की, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, Ctrl+C करना है, एस करना है और यहाँ पे जाना है, डॉट अगेन टेक्स्ट कंटेंट होगा, डॉट Ctrl+V होगा। इसके अंदर मुझे क्या करना है, वही प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना है, लाइक कार्ड नंबर, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब गाइज आपने नोटिस कर सकते हो मुझे फंट फैमिली बार बार रिपीट हो रही है, तो मैं इसका एक CSS के अंदर वेरिएबल भी डिफाइन कर सकता हूँ ताकि मैं एक कोड के अंदर मल्टी वर्क्स कर सकूँ। तो ये बहुत ही सिंपल है, वो भी देखेंगे, डोंट वरी, कभी ना कभी उसका वीडियो भी आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए कलर इसका ये वाला, फंट साइज ये, पोजीशन रिलेटिव ये, टॉप से मैं नेगेटिव वैल्यू इसको डिफाइन कर रहा हूँ 14 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल, लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल, बिकॉज हर एक लेटर के अंदर मुझे कुछ ना कुछ गैप चाहिए होगा, ठीक है। फंट फैमिली लाइटर, फंट फैमिली ये वाली परफेक्टली, और क्या करना है, सेव करना है और यहाँ पे जाना है, इसको आपको कर देना सिंपल रिप्रेस। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर दूँ तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, जो बेसिकली टेक्स्ट कंटेंट है ना उसका जो विड्थ होगा वो 65 करता हूँ और जो होगा हमारा इमेज का कंटेंट उसका विड्थ 35 कर देते हैं, ठीक है। हालांकि हम कार्ड नंबर के अंदर इसका फंट साइज कम डिफाइन कर सकते थे, इसकी साइज को डिक्रीज कर सकते थे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो प्रॉपर्ली सेट हो गया, ठीक है। अब जो कार्ड का होल्डर नेम है उसको डिफाइन करना है, तो मैंने क्या कर रखा है HTML के अंदर सिंपल एल नेम से मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे क्लास डिफाइन कर रखी है। इसको आपको क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। और आपको करना क्या है, डॉट Ctrl+V कर देना है, बट उससे पहले किसके अंदर है वो टेक्स्ट कंटेंट। हालांकि लिखो ना लिखो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऑफ लेयर आप इसको लिख दो, डॉट टेक्स्ट कंटेंट डॉट HL_name सिंपल। और जो प्रॉपर्टी होगी इसकी, वो प्रॉपर्टी क्या होगी, वो प्रॉपर्टी आपको होल्डर नेम के अंदर जाना है और जो होल्डर नेम होगा किसी भी अकाउंट का, आपको ये वाली प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करना है, सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना, सेव कर देना है। और वही सारी चीज़ें हैं, पोजीशन रिलेटिव टॉप से 4%, मार्जिन लेफ्ट 23 पिक्सल, फंट साइज 1 रूटीएम, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, फंट वेट बोल्ड एंड फंट फैमिली गिल सेंस, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं एंड हम करते हैं। तो गाइज मुझे ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मुझे सिंपल अभी करना है क्या, सिंपल मुझे ये इधर वाला पार्ट क्रिएट करना है। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, उससे पहले मुझे ये करना है कि सबसे पहले मैं 2 बॉक्स क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए आपको HTML फाइल के अंदर आना, जो आपका इमेज कंटेंट है ना उसके अंदर जाना है। सबसे पहले एक डिव क्रिएट करूँगा मैं बॉल्स करके, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं Ctrl+C करता हूँ, CSS के अंदर चलते हैं, ठीक है। जो इमेज कंटेंट है उसके अंदर एक बॉल्स है, ठीक है। उसका जो भी विड्थ होगा वो होगा सिंपली होगा गाइस 60% अकॉर्डिंग टू पेरेंट डिव, ठीक है। एंड इसकी जो हाइट होगी ना, इसकी जो भी हाइट होगी 20%, और बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा, एक बार डेमो के लिए रेड कर देता हूँ मैं फिर और रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे ये वाला यहाँ पे प्रॉपर्ली मिल चुका है। हालांकि मैं पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव करके इसको सेंटर के अंदर कर सकता हूँ, लेकिन एक एडवांस CSS की बात की जाए तो वहाँ पे होता क्या है, डिस्प्ले आपको सिंपल पेरेंट डिव के अंदर लिखना फ्लैक्स, ठीक है।
ताकि हर एक कंटेंट प्रॉपरली सेंटर के अंदर आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। जस्टिफाई कंटेंट आपको करना सेंटर, ठीक है, और अलाइन आइटम्स आपको क्या करना है सेंटर। अब गाइज एक प्रॉब्लम होगी बाद में वो बताऊंगा, ठीक है। अब ये प्रॉपरली सेंटर के अंदर आ चुका है। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले जो आपका बाल्स है, ठीक है, अभी आपको इमेज कंटेंट की नीड नहीं है क्योंकि आप उस पर पोजीशन रिलेटिव करो सबसे पहले। और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले एडवांस सीएसएस का, तो यहाँ पे बॉल्स बिफोर, बेसिकली एडवांस सीएसएस का एक टॉपिक है शूडो एलिमेंट्स बिफोर एंड। पोजीशन आपको एब्सोल्यूट लिखना ही पड़ेगा, कंटेंट आपको नन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसकी जो विड्थ होगी आई विल गो बेटर 25 पिक्सल एंड हाइट में इसकी करूँगा सिंपल 25 पिक्सल, ऑल राइट। और इसका जो कलर होगा ना वो मैं कलर कहाँ से करूँगा, यहाँ पे आके जो पहले वाला कोड था यहाँ पे इमेज कंटेंट के अंदर जाना है, सर्कल्स के अंदर जाना है। मैंने बॉल्स नाम से क्रिएट कराया तो कोई नहीं है, यहाँ पे मुझे जाना है सिंपल बिफोर के अंदर जाना है। बिफोर के अंदर मैंने 40 पिक्सल ऑलरेडी डिफाइन कर रखा हूँ। इसी कोड को मैं मल्टी टाइम्स कॉपी करता हूँ। मैं गाइज इन पे काफ़ी वीडियो बना भी दी है मैंने, देख लीजिएगा। कंट्रोल+V करते हैं और 40 पिक्सल था इसका, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो गाइज आपको ये सर्कल यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये येलो वाला कलर है इसको मुझे हटाना पड़ेगा। मैंने इसको हटाया, अब आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। और ये जो आपका बैकग्राउंड का कलर रेड है इसको भी आप हटा दो सिंपल, ठीक है। अब प्रॉपरली वो सेट हो चुका, लेकिन यहाँ पे तो चाहिए नहीं, ऊपर चाहिए। उससे पहले ऊपर ले जाने से पहले मुझे एक और सर्कल चाहिए, आपने नोटिस कर लिया होगा ये वाला सर्कल, ठीक है। तो गाइज मुझे ये भी चाहिए, ठीक है। तो वो वाला मैं कैसे यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बिफोर के अंदर जाना है एंड आपको आफ्टर CSS का यूज़, आफ्टर स्पेलिंग परफेक्ट लिखनी है, आफ्टर एंड सिंपल आपको 20 पिक्सल रिफ्रेश कर देना है। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे लेफ़्ट से कितना करना होगा उसको, लेफ़्ट से करना होगा उसको सिंपल 20 पिक्सल सिंपल। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, जाऊँगा यहाँ पे आफ्टर पे, ठीक है। और हम देखते हैं इसकी CSS क्या बोलती है। इसकी CSS गाइस मुझे 30 पिक्सल करनी थी, नॉट 20, ठीक है। तो मैं Ctrl+D करूँगा इसको अगेन एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा 30 पिक्सल, सेव करूँगा। एंड इसका जो बॉर्डर रेडियस मैंने ऑलरेडी कर रखा है, राइट से मुझे इसको 10% करना है, ठीक है। बस और तो कुछ है नहीं, और तो इसका कलर वगैरह है। मैं इसको कलर को भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। Ctrl+C करते हैं। अब आपको करना क्या पड़ेगा, 1 सेकेंड, हम क्या करते हैं यहाँ पे हम चलते हैं और ये वाला कोड हम यहाँ पे डाल देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो गाइस ये वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये यहाँ पे नहीं आ रहा। इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न गाइस एक हो सकता है क्योंकि बॉल्स के अंदर हमने क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले अगेन फ्लैग्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सिंपल एंड आपको अलाइन आइटम्स यहाँ पे करना पड़ेगा सेंटर, सेव करना है, रिफ्रेश कर देना है। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे प्रॉपरली जो अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला इफेक्ट मुझे यहाँ पे प्रॉपरली दिख चुका है, ठीक है, परफेक्टली। इसको सेट कर लेंगे, डोंट वरी। अब गाइज बात ये आती है कि सबसे पहले वो जो आपको नैनो सिम की एक आइकन दिख रहा है जो डेबिट कार्ड पे होता है, वो आप कहाँ से लेके आओगी, जो इसको बेसिकली रीडर भी बोल सकते हो आप। तो ये रीडर कहाँ से आएगा, इसका एक मैंने PNG इमेज ले रखा है, मैं आपको बताऊँ सिंपल। यहाँ पे आके जो बेसिकली पहले वाला कोड था यहाँ पे इमेजेस के अंदर चल के, और इसको पूरे फोल्डर को मैं यहाँ पे इस पूरी डायरेक्टरी में यहाँ पे कॉपी करके सिंपल ATM कार्ड ट्यूब के अंदर जाके पेस्ट करूँगा, ठीक है। और अब आपको करना क्या पड़ेगा, जो आप इमेज यूज़ कर रहे हो वो बॉल्स के अंदर इसके जस्ट नीचे आपको इमेज का एक टैग लगाना है। इसके अंदर आपको इमेजेस फोल्डर के अंदर जाके PNG आपको डाल देना, अल्ट वगैरह डाल दो, अभी कोई मुझे नीड है नहीं इसकी। जैसे मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश यहाँ पे आके, तो गाइज अब आप नोटिस कर सकते हो मुझे वो प्रॉपरली आइकन मिल चुका है। इसको मुझे मैनेज करना पड़ेगा, इसकी विड्थ मुझे सेट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो इमेज कंटेंट है, जो आपका इमेज कंटेंट है उसके अंदर एक क्या है, इमेज है। सबसे पहले इसकी जो विड्थ होगी ना, वो विड्थ होगी कितना, विड्थ होगी ओनली 50 पिक्सल अभी के लिए। रिफ्रेश करता हूँ मैं और यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन गाइज आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर जब हम इस डिव के साथ खेल रहे थे, तो एक प्रॉब्लम होने वाली कि वो एक साइड के अंदर एक आ जाएगा। इसको कैसे टैकल कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके उसका रिप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो आपको मैं बता भी देता हूँ, वैसे आपको जो अलाइन आइटम सेंटर किया आपने, इसकी जस्ट नीचे आपको फ्लेक्स का जो भी डायरेक्शन होगा कॉलम वाइज, ठीक है, रिफ्रेश करना है। और आपको अब आप रिफ्रेश करोगे तो गाइज आपको नोटिस कर सकते हो प्रॉपरली वो सेट हो जाएगा। आप मार्जिन टॉप से थोड़ा स्पेस वगैरह सेट कर सकते हो इसके अंदर। तो मैं एक काम करूँगा,
मार्जिन टॉप से मैं इसका थोड़ा स्पेस कर लूँगा सेट लाइक 40 पिक्सल, रिफ्रेश करूँगा मैं तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे थोड़ा सा वो ऊपर दिख चुका है। तो एक काम और करते हैं, सबसे पहले वो काम क्या होगा, वो काम ये होगा कि जो बॉल्स है ना इसका कलर एक बार अनकमेंट करके आप क्या कर सकते हो, पोजीशन आप सिंपल कर सकते हो रिलेटिव, ठीक है। और रिलेटिव तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं यहाँ पे टॉप से इसको नेगेटिव वैल्यू डिफाइन कर दूंगा ताकि रिस्पॉन्सिव भी रहे, फ़ोन डिवाइस के अंदर भी सही लगे। वो 20 पिक्सल कर दूंगा, मुझे यहाँ पे एक रेशियो का सिंबल देना पड़ेगा और मैं इसको जैसे करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, तो गाइस आप नोटिस कर सकते हो परफेक्टली वो यहाँ पे आ चुका है और मुझे यहाँ पे चाहिए था। अब मुझे इसको, इसका जो कलर है इसको मुझे हटा देना है और आपका जो ये वाला है ना मार्जिन टॉप से है ना, इसको आप कितना कर सकते हो 40 नहीं तो आप सिंपल कर लो 20 पिक्सल, ठीक है। और देखते हैं क्या है, तो अभी ठीक है लेकिन अभी भी प्रॉपरली वो सेट हुआ नहीं। आई विल गो बेटर विल 10 पिक्सल, रिफ्रेश करता हूँ मैं तो अभी काफ़ी सही है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा और ऊपर चाहिए। लाइक मैं नेगेटिव वैल्यू इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो गाइस आप नोटिस कर सकते हो बहुत ही बेटर बहुत ही बेकार हो चुका है। जो बॉल्स है उसको मैं करूँगा क्या 50 पिक्सल में डाल दूँगा सिंपल, ठीक है। अब ये ठीक था, अभी सही है। अब जो आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो इसको आप 15 पिक्सल, नो 10, 15 पिक्सल कर दो, रिफ्रेश करना है। अब ये परफेक्टली यहाँ पे आ चुका है, आप नोटिस कर सकते हो परफेक्टली, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन गाइस आप नोटिस कर सकते हो इसकी ओपेसिटी कम है एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी हाई है, तो इसको सेट करने के लिए आपको ओपेसिटी लिख देना है। ओपेसिटी एक ऑलरेडी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, .7 में कर दूंगा और मैं यहाँ पे इसको करूँगा क्या, रिफ्रेश करूँगा, परफेक्टली मुझे यहाँ पे दिख चुका है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो आप वैलिड थ्रू हर डेबिट कार्ड के अंदर, हर एटीएम कार्ड के अंदर आपको ये चीज़ मिलती है, वैलिड THRU /14। तो ये मुझे कैसे लिखना पड़ेगा इसके बारे में बात करते हैं। सिर्फ सबसे पहले आपको जो आपकी जो इमेजेस आप जहाँ पे डिफाइन कर रहे हो उसके जस्ट नीचे आपको करना क्या है, सबसे पहले एक करना है आपको डिव डिफाइन, जो होगा आपका सम टेक्स्ट, कुछ भी कर सकते हो, मैं सम टेक्स्ट नाम से क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और Ctrl+C करूँगा और मैं CSS के अंदर अगेन जाऊँगा, .Ctrl+V एंड सिंपल मुझे यहाँ पे इसकी जो विड्थ होगी ना वो करनी है सिंपली 25%, ठीक है, सिंपल। एंड जो इसकी हाइट होगी वो हाइट होगी इसकी सिंपल 20%, ऑलराइट गाइज। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो होगा रेड, सिंपल। रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये इसके अंदर जाना है। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो बहुत ही डैमेज है हर चीज़। तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसकी पोजीशन अब्सोल्यूट कर सकते हो, ठीक है। आप अब्सोल्यूट किया तो ये सेट हो जाएगा, लेकिन आपको बॉटम से कितना करना पड़ेगा, इसको बॉटम से करना पड़ेगा सिंपल आपको 2%, ठीक है। और आपको राइट से करना पड़ेगा इसको 1 या फिर 2%, ठीक है। बॉटम से 2% एंड राइट से 2% मैंने डिफाइन किया। तो गाइज अब आप नोटिस कर सकते हो, बट इसकी जो विड्थ होगी मैं 35% डिफाइन कर दूंगा और मैं थोड़ा और इसको इंक्रीज करूंगा बिकॉज मुझे थोड़ा सही चाहिए हर एक चीज़ प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और इतना हुआ, लाइक राइट से मैं इसको 3% डिफाइन कर देता हूँ। अब ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन की थी ये 3, इसको मुझे कम्प्लीटली कॉपी करना पड़ेगा। जस्ट नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इससे होगा क्या, ग्रिड सिस्टम डिफाइन हो जाएगा। अब वो क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जो सम टेक्स्ट है उसके अंदर आना है, यहाँ पे जाना है, जो वैलिड थ्रू है यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक पैराग्राफ होगा, ठीक है। और उसका नाम होगा TXS, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखूँगा क्या, वैलिड, ठीक है। और BR टैग का यूज़ करोगे ना आप, तो जो आपका नेक्स्ट वर्ड है वो जस्ट नेक्स्ट वाली नीचे लाइन के अंदर प्रिंट होगा। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। THRU सिंपल, ठीक है। THRU लिखा। अब एक जो 12 एंड 14 है इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग टैग है वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग टैग तो ऑलरेडी देना ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग टैग फिर वो क्रिएट स्मॉल टैग आप ले सकते हो, नॉट स्ट्रॉन्ग एंड 12/14 सिंपल, ठीक है। सेव करना है। जो आपका TXS है इसको आपको मल्टी टाइम्स कॉपी नहीं करना है, एक बार ही कॉपी करना है। यहाँ पे आपको आना है, .Ctrl+V कर देना है, बट अकॉर्डिंग टू पेरेंट विल लिखना है इसका सम टेक्स्ट एंड TXS, ठीक है।
अब जो इसकी विड्थ होगी ना 50/50, मैं इसको रेशियो के अंदर डिफाइन कर दूंगा। 50% आप इसकी विड्थ डिफाइन करोगे, सिंपल, ठीक है, सिंपल, ऑलराइट। और इसकी जो हाइट होगी ना अकॉर्डिंग टू पेरेंट ड्यू 100%, HIGST, ऑलराइट। एंड इसकी जो 100% इसकी हाइट डिफाइन करनी है, सेव करना है अभी के लिए। और बस एक बार हम देखते हैं चेकआउट करके इसको कैसा क्या आउटपुट आता है, रिफ्रेश करते हैं। तो गाइस आप नोटिस कर सकते हो हर डैमेज है हर एक चीज़। तो इसको मुझे थोड़ा सेट करना पड़ेगा। वो सेट मुझे कैसे करना पड़ेगा, वो सेट मुझे करना ऐसे पड़ेगा कि मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर डिस्प्लेस आइटम आप कर सकते हो, सिंपल सेंटर, ठीक है, सेंटर कर सकते हो, लाइक डिस्प्ले आप ग्रिड कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल है कि हर एक कंटेंट को वो सेंटर के अंदर लेके आएगी। तो आप नोटिस कर सकते हो आपका कोई भी यहाँ पे डेटा वो स्पेस नहीं है उसके बीच में, ठीक है। अब आप टेक्स्ट का जो भी सेंटर होगा, टेक्स्ट का जो भी अलाइन है वो सेंटर होगा। इससे होगा क्या, देखिए ये आपको हर एक मतलब एक लेफ्ट एंगल से आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट इस पर मैं जैसे करूँगा रिफ्रेश तो आप नोटिस कर सकते हो THRU थोड़ा सा खिसका, ठीक है, ठीक है। अब जो कलर होगा ना, इसका जो भी कलर होगा FFF, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा सा अच्छा दिखे तो ये सही रहता है। और एक काम और करते हैं जो मैंने यहाँ पे सही है ये तो, और इसकी जो फंड की फैमिली होगी ना वो कर दूंगा गाइज मैं यहाँ पे गिलसेंस। फंड की जो भी फैमिली होती है आई विल गो विल गिलसेंस, ठीक है। और मैं इसको करूँगा क्या, रिफ्रेश किया मैंने, ऑलराइट गाइज। और मैं इसको एक बार थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सही लगे। अब गाइज ऐसा मैंने किया है ना, तो एक चीज़ और करनी पड़ेगी, उसका नाम होता है टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म अपर केस। टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा वो अपर केस, बिकॉज अपर केस के अंदर होता क्या है कि अपर केस के अंदर जो भी आपके टेक्स्ट होते हैं वो कैपिटल के अंदर दिखाई देंगे, ईच वर्ड्स, ठीक है। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा, इसकी फंट की जो भी साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, लाइक फंट की जो भी साइज़ उसको मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा। अगेन 0.8 मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। सेव करता हूँ। अब गाइज ये परफेक्ट दिख रहा है, बट थोड़ा सा और कर लेते हैं, इसको 6 कर देते हैं। अब हम रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी सही दिख रहा है। अब ये जो 20 एंड 12 इसको तो डिफाइन करना बहुत ही ईजी है। आपको करना क्या पड़ेगा, कॉपी करना है और Ctrl+V करना है। जो TXS है इसकी जगह आपको स्मॉल टेक दिया था आपने, आई होप आपको याद होगा, स्मॉल टेक आपको लिखना है, रिफ्रेश कर देना है। अब गाइज आप नोटिस कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्पेस मिल चुका है, लेकिन आप इस वाली प्रॉपर्टी को हटा सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो, नहीं इसको आपको हटाना नहीं है। तो गाइज आप कैसे करोगे, आपको एक काम करना है, जो टेक्स्ट का जो भी अलाइन होगा ना इस वाले का, इसको कर दो आप सिंपल क्या, राइट साइड से, ठीक है। और मैं जैसे इसको करूँगा रिफ्रेश, तो गाइज इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गैप है। इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो मार्जिन आपने डिफाइन किया यहाँ पे आके मार्जिन, ठीक है, वो कर दो सिंपल। इसकी कौन सी साइड से, बेसिकली राइट साइड से आप मार्जिन डिफाइन करोगे इसकी। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे मार्जिन राइट, ठीक है। और एंटर करता हूँ मैं, इसको मैं करता हूँ 20 पिक्सल और रिफ्रेश करता हूँ। अगेन गाइज थोड़ा स्पेस आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इसका जो मार्जिन है वो लेफ़्ट से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, 20 पिक्सल किया, फिर इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। अब आप गाइज नोटिस कर सकते हो कोई थोड़ा स्पेस इसमें कम हुआ है, लाइक 30 पिक्सल कर देते हैं कुछ। अब ठीक है गाइज, अब प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई, ठीक है। आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, ये बहुत ही सिंपल था। अब गाइज आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो, जो पहले वाला हमारा कार्ड था उस पर मैं जैसे होवर करता हूँ ना, तो ये जो बॉल है वो यहाँ पे आ जाती है और उसका कलर चेंज होता है। वो कैसे होता है, देखिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा कार्ड है उस पर कोई भी करता है होवर, उस पर कोई भी करता है होवर, तो क्या हो कि जो मेरा बॉल्स आफ्टर वाला कोड है ना, ये वाला कोड, इसको मैं कॉपी तो करूँगा, बट मैं करूँगा क्या, डॉट, एक काम करते हैं, बॉल्स आफ्टर है, ठीक है। ये जो बॉल्स आफ्टर है इस पर कोई भी करता है होवर डेफिनेटली, तो मैं यहाँ पे राइट से 10% मूवमेंट करा रहा हूँ उसको, बट मैं राइट से इसको करूँगा क्या, 0 कर दूँगा सिंपल। और मैं इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ अभी पहले वाले को, अब आप नोटिस कर सकते हो हल्का सा वो इसमें इफेक्ट आ रहा है, बट मैं नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता, मुझे इस पर पॉजिटिव वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। 30% मैं इसको करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो ये गाइस काफ़ी ज़्यादा तो नहीं हुआ। मैं इसको एक काम करता हूँ 50% कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप नोटिस कर सकते हो परफेक्टली वो सेट हो रहा है, लेकिन वो ऑन द स्पॉट हो रहा है। इसको कैसे टैकल करना है, इसको टैकल ऐसे करना है कि जो आपने आफ्टर वाला लिखा ना, इसके जस्ट नीचे आपको ट्रांजेक्शन का जो भी ड्यूरेशन होगा
ठीक है। ट्रांजेक्शन का जो भी ड्यूरेशन होगा 40 100 ms का मतलब होता है मिली सेकेंड्स। रिफ्रेश करना, अब आप गाइज नोटिस कर सकते हो वो मुझे इफेक्ट प्रॉपरली मिल चुका है, ठीक है। अब गाइज आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब आपको एक चीज़ और करनी है, जैसे आप इस पर होवर करते हो तो इसका अलग ही एक कलर हो रहा है, इसका अलग एक कोड है, ठीक है। वो आप कहाँ से लेके आओगे, आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है सिंपल, और यहाँ पे लिखना वेनिला TLS सिंपल। आपको मैं लाइव करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी, सिंपल। सो गाइज मैं एक काम करता हूँ, जो जो एक नई टैब ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल वेनिला, ठीक है। एक बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ऑसम सी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, देखिए इसको हटाओ। आपको सिंपल करना क्या है, आपको वेनिला इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। आप इस पे जैसे करते हो क्लिक, तो आपके सामने होता क्या है, आपके सामने इसका ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप नोटिस कर सकते हो, इस पे मैं जैसे लेके जाता हूँ, आप नोटिस कर सकते हो ये वही इफेक्ट है जो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ से इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। मैं बेसिकली ऑफलाइन यूज़ कर रहा हूँ, आप CDN वगैरह का यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप सिंपल लिखोगे TLS GS डाउनलोड, तो वो आपको एक आपकी डाउनलोड हो जाएगी वो फाइल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं करूँगा क्या, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, ATM कार्ड के अंदर जाऊँगा, ठीक है। ये जो फाइल है, ये वाली फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, आपको ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है इंटरनेट से। बेसिकली जावास्क्रिप्ट की फाइल है एक, और मुझे कॉपी करना है इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे कॉपी किया, बैक आता हूँ मैं, अगेन बैक आता हूँ, ATM कार्ड ट्यूब है, इस पर मैं चलता हूँ, Ctrl+V करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया रिफ्रेश पेस्ट, तो मेरा एक यहाँ पे फाइल डुप्लीकेट कॉपी हो चुकी है, और मुझे यही चाहिए था, HTML के अंदर मुझे जाना है। अब देखिए गाइस करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाके आपको स्क्रिप्ट सोर्स का पाथ देके आपको सिंपल जो वेनिला tilt.js इसको आपको इंस्टॉल कर देना है, सिंपल, ठीक है। सेव किया। अब गाइज अगर इतना भी करते हो, लेकिन इतने करने से कुछ होगा नहीं, मैं अभी आपको बताऊं, जो मेरा पहले वाला कोड है इस पर मैं लेके चलूँ आपको, यहाँ पे जाके इसको मैं ओपन विद नोटपैड करूँ, ठीक है। यहाँ पे मत जाऊँ और इसको मैं आपको दिखाऊँ। तो गाइज इसके अंदर कुछ मुझे चेंजमेंट करने पड़ेंगे, वो चेंजमेंट कहाँ से होंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप मान लो आप ये वाला यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे सामने क्या प्रिंट होता है, ये बहुत सारा कोड, इसको आप सिंपल कॉपी कर सकते हो सेव एज, ठीक है। ये बहुत सारी इसकी फाइल्स हैं, आप इससे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और है, इसको मैं जैसे बैक करता हूँ तो आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पे मुझे हर एक चीज़ मिलती है। मुझे जैसे रिवर्स फॉल्स करना है, मैक्स, स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई, प्रिस्पेक्टिव, स्केल, स्पीड, ट्रांजिशन एक्सिस, रीसेट, एंड एजिंग, ग्लेयर वगैरह काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। लेकिन गाइज आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये कोड है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ये कोड आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये कोड इस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। इस कोड को मैंने कॉपी किया, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, और जावा स्क्रिप्ट का टैग लिखते हैं, बेसिकली स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। सोर्स नहीं लिखना था, सोर्स को हटाना है। सोर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वेनिला TLS का दे रखा है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब जो गाइज मेरा वेनिला टीट डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर है ना, क्वेरी सिलेक्टर, ये जो क्वेरी सिलेक्टर है इसको आप करोगे क्या, योर एलिमेंट आपको दे रखा है, बेसिकली आपका डेमो, तो योर एलिमेंट है, इस कार्ड को आप क्या करोगे, कॉपी करोगे, ठीक है। इस कार्ड को आप सिंपल करोगे कॉपी, और आप यहाँ पे इसको करोगे सिंपल पेस्ट, बस बात ख़त्म। अब क्या करोगे, इसको जैसे करोगे आप रिफ्रेश, ऑलराइट गाइज आप नोटिस कर सकते हो वो इफेक्ट मुझे यहाँ पे दे रहा है, सिंपल। आप देख सकते हो इसका कोड का मतलब क्या है, वेनिला TLS.inis, मतलब इसके अंदर इनिशलाइजेशन कर दो, जब भी डॉक्यूमेंट हो रेडी तो इसके क्वेरी सेलेक्टर जो कार्ड है उसको फैच करो, और उसकी जो मैक्सिमम और जो स्पीड होगी इसकी 40 100 होगी। तो आप देख सकते हो वो प्रॉपरली काम कर रहा है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं चाहिए था, मुझे कुछ चाहिए, ये रिवर्स ट्रू मैक्स ये मुझे चाहिए था। तो ग्लेयर क्या होता है, मैं एक काम करता हूँ आपको दिखाता हूँ ग्लेयर क्या होता है। आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे कोमा देना पड़ेगा, ठीक है।
ये बेसिकली की वैल्यू पेयर है, तो मुझे यहाँ पे ग्लेयर लिखना पड़ेगा ट्रू, GLARE ग्लेयर सिंपल ट्रू मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अब सेव करता हूँ मैं इसको, रिफ्रेश करूँगा तो गाइज आप नोटिस करोगे वो मुझे परफेक्टली एक ग्लेयर के अंदर इफेक्ट मिल रहा है। लेकिन गाइज एक चीज़ और है इसके अंदर, वो ये है कि स्केल आप कितना चाहते हो, ठीक है, वो स्केल आप कैसे डिफाइन करोगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ग्लेयर हो चुका है ना, मुझे यहाँ पे स्केल भी सेट करनी है, स्केल SCL स्केल मैं कर देता हूँ गाइज यहाँ पे 1, स्केल 1 के अंदर ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। और मैंने स्केल की मैक्स विड्थ में 30 कर देता हूँ इसकी, जो मैंने ऑलरेडी कोड के अंदर कस्टमाइज कर रखी है। और रिवर्स तो मैं इसको ट्रू कर ही दूंगा, ठीक है। और रिवर्स ये वाली प्रॉपर्टी मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कोमा देके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये इस वाली कोमा को मैं रिमूव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब आपका प्रोजेक्ट बन चुका गाइज, रेडी। ऑल राइट गाइज, आप नोटिस कर सकते हो प्रॉपरली वो मुझे यहाँ पे इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट, आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड CSS पे आपने काफ़ी चीज़ देखी है, लेकिन और भी एडवांस चीज़ इसके अंदर हमने यूज़ की हैं, ठीक है। तो गाइज आज इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।